जय माता दी डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। और जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो 100% आपको लाभ मिलता है, क्योंकि आपका विश्वास फलता है। तो सबसे पहले यूनिवर्स डिवाइन पावर को थैंक यू बोलते हैं, उसके बाद आज की रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपके प्यारे बच्चे जो अच्छे कर्मा कर रहे हैं और जानबूझकर किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी पास्ट लाइफ कर्मा और कुछ कार्मिक लोगों के कारण परेशान हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए? प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। आज भी हम चिट लेंगे। देखिए, क्योंकि कुछ मैसेज हमें मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सारे सब्सक्राइबर के लिए हमारे गाइडेंस आए। यूनिवर्स ने हमें ये जो सेवा दी है अपने प्यारे बच्चों के लिए, इसे हम कोशिश कर सकते हैं ऑनेस्टली कराने वाले आखिर तो यूनिवर्स ही हैं। बिना उनकी मर्ज़ी के पता भी नहीं हिलता है। और जो आप लोग अपने अनुभव बता रहे हैं कि ये रीडिंग कल की रीडिंग में बहुत सुंदर आप लोगों ने अनुभव बताया कि आपको ज़रूरत थी, क्योंकि हमें भी समझ में नहीं आया। ब्रह्म मुहूर्त में वीडियो बन गया, लेकिन अपलोड हुआ शाम को। तो ये यूनिवर्स की इच्छा होती है। और ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जाएं बहुत सुंदर होती हैं। लेकिन आज थोड़ी देरी बाद वीडियो बन रहा है, ये भी यूनिवर्स की इच्छा। तो देखते हैं किस किस की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। कुछ मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे, कुछ के बच्चे होंगे, किसी की जॉब को लेके आप परेशान होंगे। तो सबकी एनर्जीज है, अपने हिसाब से लीजिएगा। हम चिट्स लेंगे और उन चिट्स को फिर क्लैरिफाई करेंगे कि किस किस के लिए कौन सी चिट्स आ रही है। अपने हिसाब से आप लीजिएगा। सारी राशियाँ हैं, हम राशियों पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी के तौर पर है और आपको ना एनर्जी के बेस पे खुद ही चीज़ें अपने आप ही आपके दिमाग में वो चीज़ें चलेंगी। अगर आप जब रीडिंग सुन रहे हैं, अपने इष्ट का ध्यान करिए और अपने जो भी आपके प्रश्न हैं उनसे पूछिए, मुझे गाइड कीजिए। और उसके बाद अगर आपके साथ चीज़ें मैच हो रही हैं तो यूनिवर्स को थैंक यू बोले, जिन्होंने हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी हैं। थैंक यू सो मच। ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आप तक और आपकी फैमिली तक पहुँचे। जैसे आप हमारी फैमिली की प्रोटेक्शन और ग्रोथ चाह रहे हैं, इस चैनल की ग्रोथ चाह रहे हैं, ऐसे ही आपकी भी हो। थैंक यू फॉर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वंस अगेन। डिवाइन पावर प्लीज़ बताएं आपके कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और उनके लिए क्या मैसेज है, हम सबको गाइड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए। थैंक यू सो मच। तो हम यहाँ पर आज भी 2 या 3 चिट लेंगे और उसके बाद उन चिट्स को फिर कार्ड्स के द्वारा क्लैरिफाई करेंगे। तो बिना देखे लेना शुरू करते हैं। पहली चिट आ गई है। आपके हेटर्स को यूनिवर्स की स्ट्रॉन्ग वार्निंग, उनको खबरदार कर दिया गया। देख लीजिए, फर्स्ट ये आई है, इसको क्लैरिफाई करेंगे कि डिवाइन के जो प्यारे बच्चे होते हैं ना, वो किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, वो किसी से हेट नहीं करते हैं। और जो एकदम श्रेष्ठ बच्चे होंगे वो प्यार और नफ़रत से ऊपर रहते हैं। अपने कर्तव्यों को करते हुए, जो सामने पड़ गया उसको ब्लेस्ड करते हुए और इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग आपको ग्रो करते हुए देखकर, या फिर कुछ लोग ना ईर्ष्यावश भी, को कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, आपके पवित्र भाव किसी को समझ में आ रहे हैं, तो वहाँ भी तो ये क्या है? देखिए, टोटली तो सबके लिए अलग-अलग चीज़ें होंगी। तो क्यों आपके हेटर्स को स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी गई है? क्या ऐसा हो रहा है? इस एनर्जी को हम क्लैरिफ़ाई करेंगे। नेक्स्ट सीट हम बिना देखे फिर लेते हैं। आपके साथ ही हम सामने ही हमने मिक्स कर दिए हैं ये, तो 2 आ गए हैं और इन दोनों को देखते हैं। इसमें कोई उल्टा तो नहीं आया कार्ड? नो, दोनों सीधे आए हैं। जो भी सोच रहे हैं इस वक़्त में, अगर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है, तो जो भी आप सोच रहे हैं उसका उत्तर ना है।
ठीक है, उसका उत्तर ना है तो परेशान मत होइए। कभी कभी आपकी सोची हुई चीज़ें काम नहीं करती, यूनिवर्स की सोच जो करती है आपके बहुत ज़्यादा हित के लिए वो होता है, और उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो ठीक है, आप जो सोच रहे हैं उसका उत्तर ना है तो उसके लिए परेशान मत होइए, इसको हम ज़्यादा क्लेरिफाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है, जो आपको बदनाम कर रहे थे आज दोस्ती के लिए तरस रहे हैं, काश उन्होंने गलत ना समझा होता, ऐसा वो सोच रहे हैं। यानी किसी ने आपको गलत समझा, शायद एक टाइम पहले आपकी और उनकी फ्रेंडशिप थी, आप बहुत क्लोज थे या जो भी था, बट जब आपकी लाइफ में दुख आता है ना, हर कोई आपको गलत समझने लगता है। ठीक है, जब एक आदमी ठंड में ठिठुर रहा है, अचानक क्या एक अमीर आदमी मान लीजिए गरीब हो गया और वो रोड किनारे बैठ के ठिठुर ठिठुर रहा है, बैठ रहा है, और उसने किसी को पैसे देके कोई चीज़ उठाई, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, और उसका जो उसका जो कोई जानकार पुराना जो उसका क्लोज़ था, वो उसे सिर्फ़ सामान उठाते हुए देखता है, पैसे देते हुए नहीं देखता। यानी कि आपके बारे में अधूरी इन्फॉर्मेशन किसी से सुनने के बाद कोई आपको बदनाम किया जा रहा है, और जब आज यूनिवर्स सच्चाई सामने ला रही है तो उन्हें बहुत ही अफ़सोस हो रहा है कि उन्होंने आपको गलत क्यों समझा। ठीक है? और वो ये चाह रहे हैं काश आपकी और उनकी दोस्ती पहले जैसी हो जाए। तो इस कार्ड्स को भी हम क्लैरिफाई करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। नेक्स्ट चिट भी सीधी आई है, जो भी सोच रहे हैं उसका उत्तर ना है, ऐसा क्यों 2 बार आ गया? ओके, यानी इस वक्त में आपकी इस चिट को उठाते समय कोई प्रश्न मन में था तो कंफर्मेशन है ना है। ठीक है, अगर था तो ठीक, नहीं तो इस चीज़ को आप ज़्यादा डीपली मत लीजिए। नेक्स्ट हम बिना देखे एक चिट और लेते हैं। आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। ओके, गुड कर्मा, देख लीजिए, गुड कर्मा। आप कुछ ऐसे अच्छे कर्म कर रहे हैं जिससे आपके पूर्वज बहुत ही खुश हैं और आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। तो थैंक यू बोलिए इसके लिए। और एक या दो चिट लेते हैं, फिर इन सारी चिट्स को क्लैरिफाई करते हैं। जय माँ भगवती। थैंक यू यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, थैंक यू सो मच। अपने आप ही दो आ गए। जिसको आप अपना सबसे ज़्यादा हितैषी मान रहे हो और किसी की ना सुनकर बस उसी का कहना मान रहे हो, वो आपको उल्लू बना रहा है, सावधान। तो देखते हैं ये कौन है जो आपको उल्लू बना रहा है और जिसे आप अपना हितैषी मान रहे हो। ठीक है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये कौन है, आप इसकी कैसी, इसको हम डीपली लेंगे इस चीज़ को कि ये कौन है, कैसे इनकी पहचान कराएं और किस तरीके से ये उल्लू बना रहा है, और क्या ये सफल होंगे या यूनिवर्स आपको बचाएगी। ओके, कोई बहुत कंफ्यूज होकर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि अफर्मेशन करें। यानी कि लाइफ में बहुत उथल-पुथल मच रही है, तो आप शांत नहीं हैं। जब आप शांत चित्त नहीं हैं, तो यूनिवर्स का आपका कनेक्शन नहीं बन सकता है। ठीक है? तो ऐसे में यूनिवर्स कह रही है कि इस वक़्त में ना आप कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तो बहुत अच्छा होगा कि आप पानी को 2 मिनट देखिए भगवान का नाम लेकर के, और उसमें पॉज़िटिव चीज़ें बोलिए, सोचिए, फिर उस पानी को पी जाइए। अफर्मेशंस ये है आपकी खाने-पीने के समय पॉज़िटिव सोचिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो रही है, और उस तरीके से उसे चार्ज करके आप खाइए, तो ये आपके लिए काम करेगा। ठीक है? एक लास्ट शीट और ले लेते हैं, बस उसके बाद कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, क्या बताना चाहते हैं? बेवजह के डर को दूर करें, आप परिवार से ही सुरक्षित हैं। ठीक है? जो चाहे कोई कुछ भी करे, आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि शायद किसी को डर लग रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, तो आप प्रोटेक्टेड हैं, डरिए मत, परेशान मत होइए। तो यहाँ पर ना जो अच्छी चीज़ें आई हैं वो तो आएँगी, कि एक बहुत बड़ी समस्या आई है, पता नहीं किसकी एनर्जी कनेक्ट हुई है, कि जिसको आप अपना सबसे ज़्यादा हितैषी मान रहे हो और किसी की ना सुनकर बस उसी का कहना मान रहे हो। तो ये कौन है? पहले तो ये देखते हैं कि ये कौन है और क्या क्या होगा आगे, ठीक है? क्या ये जीत पाएँगे और क्यों आप इनकी सुन रहे हो? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। ये मैसेज किसके लिए आया है? प्लीज़ बताएँ, जिसे वो अपना मान रहे हैं और उसी की सुन रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो उनका हितैषी है, जबकि वो आपको उल्लू बना रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, कौन आपको उल्लू बना रहा है, किसको बना रहा है, देखते हैं क्या ये सफल होंगे।
डिवाइन के प्यारे बच्चे, और आपके लिए ये भी आ गया कि आप प्रोटेक्टेड हैं, तो यूनिवर्स आपके साथ है। पहला कार्ड आया ऑफर, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड, ओके, किसी का कोई ऐसा ऑफर है जिससे आपकी धन की हानि हो रही है। दो नंबर से इनका बहुत ज़्यादा संबंध है, और क्लैरिफाई करें इसके बारे में यूनिवर्स, डिवाइन पावर, पेंटिकल्स, ओके, डेथ, ओके, किस चीज़ का डेथ होगा। और क्या पहचान है इनकी। 6 नंबर, इस इंसान का 6 नंबर से और 2 नंबर से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। यानी कि इनका चंद्रमा या फिर शुक्र पीड़ित होगा या फिर कमज़ोर होगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपका बहुत हितैषी इंसान है, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं, और आप इसका कहना भी मान रहे हो, उसकी बात को सुन भी रहे हो, ठीक है। लेकिन ये इंसान, कुछ लोग होते हैं ना कि अपने मतलब के लिए बहुत गिर जाते हैं, उन्हें दूसरे का समझ में नहीं आता, सिर्फ अपना ही हित चाहते हैं। तो ये इंसान वैसे ही है। तो आप देख लीजिए, ओवरथिंक नेगेटिव थॉट मत ज़्यादा मत करिए, और नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट मत कीजिए। अगर डीपली एनर्जी कनेक्ट हो रही है तो ठीक है, नहीं तो यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, और यूनिवर्स से कहिए कि जो भी इंसान मुझे उल्लू बना रहा है वो आपको उल्लू बना रहा है, क्योंकि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, नहीं चाहता। तो फिर देखिए क्या होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है, जो भी चीज़ें हैं उनका अंत होगा, जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं। और एक कार्ड ले लेते हैं, चलो, पेंटिकल्स, ये कार्ड क्यों है यूनिवर्स बताएं, ये कार्ड क्यों है। ओके, इतना इनफ है। अपनी लाइफ की किसी तरह की नेगेटिविटीज़ को हटाने के लिए ये आपकी हेल्प ले रही है या ले रहा है, और आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको भी प्रोटेक्ट कर रही है या कर रहा है, बल्कि यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावा कर रही है या कर रहा है। एक्चुअल में इसके दिमाग में आपके प्रोटेक्शन को लेकर कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना ही अपना है, भले ही मुंह से कुछ भी बोले और करके कुछ भी दिखाए, ठीक है। अपनी लाइफ की नेगेटिविटी को, ये अकेले हैं और इसके आसपास जो नेगेटिविटी है उसे कंट्रोल करके अपनी हैप्पी फैमिली लाइफ इसे चाहिए। इसके लिए आपका यूज़ किया जा रहा है, आपको ग्रोथ में देख करके, ओके। लेकिन होगा क्या ये देखते हैं। इतना पहचान काफ़ी है। 90% यहाँ पर फीमेल है और 10% मेल भी हो सकते हैं, लेकिन ये अकेले हैं, ये मैरिड या फिर किसी के साथ में नहीं है, और इनकी चंद्रमा और शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, और देखने में आपको लग रहा है कि बस ये आपका बहुत भला चाहते हैं, बहुत अच्छी बातें आपसे करना, बहुत बड़े बड़े वादे करना, लेकिन काम पूरा उस तरीके से नहीं करना। तो आपको अभी अंदाज आ जाएगा ये कौन है, ठीक है। अब ये देखिए कि क्या ये सफल होंगे, क्या ये सफल होंगे आपको उल्लू बनाने में, ठीक है। आपको यूनिवर्स सावधान कर रहे हैं, तो क्या ये सफल होंगे आपको उल्लू बनाने में। यस और नो, देखते हैं। इच्छा पूर्ति, अपनी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति आपके द्वारा इन्होंने करना है, जो कि ये अकेलेपन की एनर्जी में है इस वक्त में, ठीक है। बट होगा क्या, उल्टा इनकी लाइफ में। देखिए, कर भला तो हो भला,
अगर आप सिर्फ अपना ही भला चाह रहे हो ना, ये अपनी लाइफ में किसी प्यार को, 2 नंबर की एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर होगा क्या, ये क्योंकि आपके निश्चल भावों के साथ खेल रहे हैं, तो इनकी लाइफ में अब ये प्यार एंजल की ब्लेसिंग के साथ जो आने वाला था, ये उल्टा हो जाएगा। इनका मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर आप इनकी कुंडली देखें या फिर किसी भी तरीके से देखें, इनको सिर से संबंधित और पीठ से संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी है और इनका मंगल बहुत ज़्यादा ख़राब है। होगा क्या? यूनिवर्स की जो ग्रोथ की और ब्लेसिंग्स की जो भी, माय गॉड, पीठ पीछे वॉर, 10 नंबर, कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों से संबंधित कुछ है इनकी लाइफ में, इनके साथ धोखा हुआ है और पितृदोष जैसी चीज़ें भी इनकी लाइफ में यहाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, आप इनके साथ अच्छा कर रहे हैं, पर इनके जो कुछ भाव हैं ना कि अपना ही अपना सोचने की, ठीक है, अपने पर ही फोकस रहना, अपने बारे में ही सोचना, बस खाली मुंह से दूसरे के लिए बोलना पर उसे कर्म में नहीं लाना, इसकी वजह से इनकी जो 2 पूर्वज इन्हें ब्लेस्ड कर रहे थे, अब उनकी ब्लेसिंग रुक जाएंगी और जो इन्हें प्रोटेक्शन आपकी पावर से मिल रहा था वो रुक जाएगा। आपके चाहने से नहीं, यूनिवर्स ऐसा खुद करेंगे। वाओ। और क्या होगा इनकी लाइफ में, कुछ तरह के स्पेल्स जो हैं वो आपकी वजह से, इनका वीनस स्ट्रांग हो रहा था, लेकिन यूनिवर्स एंजल्स किसी तरीके से आपको वार्निंग देंगे, यहाँ से हटाएंगे, बचाव करेंगे, इनकी सच्ची चीज़ें आपके सामने ले आएंगे और जो ये शुक्र इन्हें ब्लेस्ड कर सकता था, अब वो उल्टा हो जाएगा और आपकी लाइफ में आप ढूंढोगे कि क्या हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, आप ढूंढोगे, न्याय हो जाएगा। किस चीज़ को ले न्याय होगा आपके साथ? वाओ। मीन्स इन ये कुछ ऐसी ऊर्जा में है कि आपकी स्ट्रेंथ कम हो सकती थी, लेकिन यहाँ माँ भगवती है आपके साथ में, आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे और आपकी धन की ग्रोथ जो इनकी वजह से रुक रही थी, आपके ज्ञान में, आपके गुरु ग्रह में जो डिस्टरबेंस इनकी वजह से आ रहा था, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके पूर्वजों ने, स्टार्टिंग में भी आया था ना, आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश, और इनका और आपके पूर्वजों का भी कोई कनेक्शन है। ठीक है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है यहाँ पर। तो आपने अपने पूर्वजों के साथ साथ इनके पूर्वजों की भी ब्लेसिंग्स इतनी ले ली, अपने अच्छे कर्म, आपको ये सब चीज़ें पता भी नहीं है, तो इसलिए आपके पूर्वज, यूनिवर्स, एंजल आपके लिए न्याय की गुहार कर रहे हैं। तो होगा क्या, ये टेंशन, डिप्रेशन, मून की नेगेटिव एनर्जी, देखिए कंफर्मेशन स्टार्टिंग में भी आया था, 2 नंबर और चंद्रमा पीड़ित है इनका, तो ये वापस इनकी लाइफ में चला जाएगा और ये भी कंफर्मेशन है, स्टेप मदर, मदर, मदर फिगर के अलावा, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आया था कि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है कि नहीं है, मदर फिगर नहीं है, यहाँ पर ये आया था, लेकिन मून एनर्जी गड़बड़ है, यहाँ पर ये आया था। तो यहाँ पर इनकी बात नहीं की जा रही है, ना तो मदर इन लॉ की बात की जा रही है, ना स्टेप मदर की बात की जा रही है, ना मदर जैसी लेडी की बात की जा रही है, बल्कि उससे कम उम्र की फीमेल की बात की जा रही है। संभावना है शादी भी ना हुई हो। ठीक है, तो ये एनर्जी इनके पास ही वापस जाएगी, क्योंकि आपके पूर्वजों ने आपके श्रेष्ठ कर्मा देखे हैं और इनके पूर्वजों ने भी श्रेष्ठ कर्मा देखे हैं, और इनका जो मतलबी वाला व्यवहार है वो भी देख लिया है, तो अब ये आपको उल्लू बना नहीं पाएंगे। तो थैंक यू बोलिए अपने आराध्य को। और आपके लिए क्या आ रहा है, आपका सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ, हस्बैंड वाइफ बच्चे, इच्छा पूर्ति, जबकि इन्हें लग रहा था कि यार आपके पास तो बहुत कुछ है, अब मेरी भी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए, राइट।
ये देखिए, लेकिन कर्म भी तो होने चाहिए उतने अच्छे आपके। हार्ट ब्रेक होगा इनका, और ये 6 की जो आपकी एनर्जी कुछ गड़बड़ हो सकती थी, यूनिवर्स आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, और ये उल्टा जो हो रहा है, इनकी कोई मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, और ये जो इनके कारण कुछ विवाद आपके लाइफ में हो रहे थे वो हट जाएंगे। इस तरह की कुछ ब्लैकेसेस, मतलब ये ऐसा नहीं कि जानबूझ के आपको तंग कर रही है, कर रहा है, जो भी है। हालांकि 90 से ऊपर यहाँ पर एनर्जी फीमेल ही है। तो ये जो ब्लैकेसेस एनर्जी इनके पीछे लगी हुई हैं, जिन्हें शायद ना अनजाने जाने अनजाने आपको ये परेशान कर रही, बट इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इनके कारण आपको कितनी तकलीफ हुई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ आपने भी की हैं इनकी एनर्जीज़ को हटाने के लिए, मेडिटेशन भी किया, बहुत एफर्ट्स आपने लगाए इनकी हेल्प में। लेकिन आपके साथ आपके एक पूर्वज हैं, और आपको डिवाइन ने एक तलवार दिया है, एक क्राउन चक्रा पहना है यहाँ पर, एक सॉरी, आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, और यूनिवर्स ने एक जीत का आपको मुकुट भी पहनाया हुआ है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। फाइनली आपके लिए इन बुरी परिस्थितियों का अंत आ गया है, क्योंकि आपने शायद इनका कुछ देना था और वो दे दिया है। और कन्फर्मेशन अगेन, इस वजह से आपने कुछ अच्छे कर्मा इनके लिए किए, पर इनके भाव उतने पवित्र नहीं थे जितने आपके हैं। तो हो क्या रहा है, ये सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ यूनिवर्स आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है उसे बैलेंस करे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये कौन है जो आपको उल्लू बनाना चाह रहे हैं, और इसे आप अपना बहुत हितैषी, अपना प्रियजन और बहुत कुछ अपना मान रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं आप मान तो रहे हैं, आपने बहुत अच्छे कर्मा भी कर दिए, इसकी वजह से आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ना केवल आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स, इनके भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और आपने इनके कारण बहुत तकलीफ झेल ली है। बट अब क्या होगा आपकी लाइफ से, आपका फोकस अपनी लाइफ में होगा, आप आगे बढ़ेंगे। आप आपको पता लग जाएगा कुछ ऐसी एनर्जीज़ के द्वारा कि यार ये इंसान ना मुझे फूल उल्लू बना रहा था, और इनको जो है इनका कर्मा इनके पास रिटर्न होगा। शनि किसी तरीके का बर्डन इन्हें देने वाला है। अगेन इस तरीके से ये उल्टे कार्ड, डिसबैलेंस, माय गॉड। और आपके लिए एक कार्ड लास्ट लेते हैं। वाह, तो आप चिंता मत करिए, जो भी ये है आपकी समझ में आ गया है। तो अभी भी आपने इनका बुरा बिल्कुल नहीं सोचना है, लेकिन अपने लिए बैलेंस करते हुए अब आगे आपने चलना है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू सो मच। पहचान गए हैं तो बैलेंस कीजिए, इमोशनल फूल होके ऐसे लोगों के पीछे मत भागिए। यही यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, जिसे आप बहुत हितैषी मान रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके इतने हितैषी हैं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो यूनिवर्स उन्हें इस चीज़ के बारे में बहुत गहराई से महसूस कराएगी, और आने वाली टाइम में आपके और इनके बीच में शनि देव आ जाएंगे कर्मा बैलेंस करने के लिए। मंगल और शनि की वजह से आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी। इनको क्या मिलेगा देखते हैं। इनको फिर कोई और धोखा देगा, क्योंकि आपकी कद्र नहीं की है। ओ माय गॉड, एक कार्ड और लेते हैं, इनको क्या मिलेगा। ओके ओके, कुछ इनसे ऐसी गलती हो रही है कि इनका वीनस जो आप ठीक कर सकते थे वो ये बिगाड़ देंगे। तो आप यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, क्या आपका और इनका रिश्ता बैलेंस रहेगा केवल, या वो भी नहीं रहेगा, ये देखते हैं। हाँ जी, बैलेंस रहेगा। ये जो नेगेटिविटी इनके और आपके बीच में है ये साइड में रहेगी। ठीक है, और इन्हें महसूस कराया जाएगा कि आपने इनके लिए कितना कुछ किया है एक टाइम बाद। ओके, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, डिवाइन पावर को। क्या इन्हें पनिशमेंट मिलने के बाद इनका भी अच्छा होगा, आप तो यही चाहते हैं सबके लिए। ओके,
कुछ दिक्कतें आएगी इनके वीनस की वजह से इनकी लाइफ में, और उसके बाद इनका अच्छा होगा। और तब ये आपके लिए भी फिर जाके कुछ हार्ड वर्क करेंगे और इन्हें समझ में आएगा आप कितने पवित्र आत्मा हैं। ये डिप्रेशन टेंशन में जाएंगे अगेन मून की, और आपके लिए जैसे ये अच्छा करेंगे, आपको आगे बढ़ाने में, आपको स्पीड में लाने में हेल्प करेंगे, वैसे वैसे इनका अच्छा होगा। यानी कि जो इन्होंने ना आपको वादे किए और करके नहीं दिए, आपके इमोशंस के साथ खेला और आप एक इनोसेंट एनर्जी में है, उसके बदले इन्हें कुछ कर्मा पे करना पड़ेगा और ये दुखी होंगे। इन्हें समझ मतलब यूनिवर्स एंजल्स यहाँ पे इन्हें खुद समझाएंगे। उसके बाद आपके और इनके बीच में बहुत अच्छा बैलेंस आएगा और कुछ ऐसा होगा कि ये फिर आपके लिए जितना अच्छा करेंगे इनकी लाइफ में भी अच्छा होगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अच्छा कर्मा करते रहिए। नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। कोई बहुत कंफ्यूज होकर मैनिफेस्टेशन कर रहा है, ये तो हमने आपको क्लियर कर दिया। मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा आप अफर्मेशंस कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं, तो थैंक यू बोलिए। देखते हैं आपने ऐसा क्या किया है कि आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माता रानी, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। आपके पूर्वज आपसे क्यों खुश हैं? ओके, क्या लड़ाई झगड़ों को अपनी लाइफ से आपने हटा दिया है? आपकी लाइफ में जो लोग भी स्ट्रगल करा रहे थे, माध्यम बन रहे थे, वाद विवाद करा रहे थे, वो सारी एनर्जीज़ को आपने हटाने का कोशिश किया है लाइफ से। ये जो ब्लैकिश एनर्जीज़ थी लाइफ में, मज़ारों की एनर्जीज़ थी, आप बंधे हुए थे और एक बर्डन में थे बहुत भयंकर, और प्यार की एनर्जी ख़त्म थी आपकी लाइफ से। आपने भगवान को छोड़ दिया सब कुछ, यानी कि आप किसी के पास नहीं गए, आप कुछ ऐसी बुरी चीज़ों में नहीं पड़े, किसी को बांधने के लिए नहीं, किसी पितरों को परेशान या अपने कुल देवी देवताओं को परेशान करने किसी के पास नहीं जा रहे हैं, और भगवान पे सब छोड़ते हुए अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भले ही आप किसी के साथ कर्मा पे कर रहे हैं, धन का बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत तनाव हो रहा है, और इमोशनली जो डिसबैलेंस थे, इसके बाद आप इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं। तो आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश होके आपको एक राजा रानी की एनर्जी में ला रहे हैं। जो ये बर्डन आपकी लाइफ में भयंकर था, ये प्लानिंग प्लॉटिंग वाले लोग और क्रियाएं थी, ये सब उल्टा हो जाएगा और आपका हार्डवर्क पे होगा। यानी कि पूर्वज खुश क्यों है पता है आपसे? एक टाइम पहले आप भी परेशान होते थे, लोगों के पास जाते थे, इधर उधर जाते थे, ये करवाओ वो करवाओ, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। जो धर्म के अनुसार काम बताए हैं, पूजा पाठ बताए हैं, आचरण बताया, उसे कर रहे हैं। उसके बाद भी आप परेशान हो रहे हैं, आपका धन का नुकसान हो रहा है, तनाव हो रहा है, आप रो रहे हैं और भगवान से ही कंप्लेन कर रहे हैं, उसके आगे ही रो रहे हैं। और ये श्रेष्ठ कर्मा आपके पूर्वजों को बहुत खुश कर रहे हैं, क्योंकि आप तकलीफ़ में भी अपने कर्मों को काटते हुए, अपने धन की चिंता ना करते हुए, अपने समय की चिंता ना करते हुए आप कर्मठ बन रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, नहीं चाहता मेरा भला करिए। तो ये जो श्रेष्ठ कर्म है ना, इससे आपके पूर्वजों को हीलिंग मिल रही है और आपको वो अब ब्लेस्ड करने जा रहे हैं। उन्होंने ठान लिया है, जो आपकी धन की और मैरिड लाइफ की, पर्सनल लाइफ की बुरी स्थितियां हैं, यहाँ पर वो आपके लिए कप ला रहे हैं। और ये जो कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, इन्हें दूर कर रहे हैं। इस समय चक्र को वो बदलना चाह रहे हैं। जो ये धन हानि से आप परेशान हैं, और ये जो कोई फीमेल आपकी लाइफ में ब्लैक कैट को लेके बैठी हुई है, और आपकी जो लवर की एनर्जी भी उल्टी हुई पड़ी है, प्यार अकेलेपन की एनर्जी, यानी कि अकेलेपन से दूर कर रहे हैं और लवर की एनर्जी में ला रहे हैं, ये सब हटा रहे हैं। आपकी लाइफ में एक सुंदर ऑफर आ रहा है, 2 नंबर की आपको बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। वाओ, 11 दिख रहा है। कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति, धर्मस्थल की यात्रा आपके लिए बहुत अधिक ग्रोथ लाने वाली बहुत सुंदर एनर्जी है। इस तरीके से आप देख रहे हैं कितने सुंदर। आपने देखा, पैसे के लिए आप तरस रहे हैं, रिश्तों के लिए तरस रहे हैं, लव लाइफ के लिए तरस रहे हैं, मैरिड लाइफ के लिए तरस रहे हैं, फैमिली लाइफ के लिए तरस रहे हैं, लेकिन भगवान से
अच्छे कर्मों से जुड़े हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं और अपने पितरों के लिए अच्छे कर्मा, अपने देवी देवताओं के लिए अच्छे कर्मा, अपने परिवारजन प्रियजन को भी बुरा नहीं कह रहे हैं, भले ही अकेले हैं लेकिन किसी का बुरा ना चाह रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना कर रहे हैं। तो आपको इस सुंदर एनर्जी में आपके पूर्वज लाने वाले हैं। तो थैंक यू बोलिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, ब्रह्मांड के दिव्यानंद शक्तियों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। अब हम नेक्स्ट कार्ड लेते हैं। क्या था जो आपको बदनाम कर रहे थे, आज दोस्ती के लिए तरस रहे हैं। तो एक या दो कार्ड लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। कार्ड सफरिंग किए हुए हैं, इन्हीं में से हम 2-4 कार्ड लेते हैं, नहीं तो रीडिंग बहुत बड़ी हो जाएगी। एक कार्ड हमने बिना देखे लिया, दूसरा लिया, हमें भी नहीं पता क्या आया है। आप देखते हैं आपके सामने। ठीक है, मंगल ग्रह बहुत डिस्टर्ब आपको कर रहा था, इसलिए भी शायद हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें थी, या फिर किसी तरह की कोई और चीज़ें थी। लड़ाई झगड़े आपकी लाइफ से निकल रहे हैं मंगल की वजह से। जो ख़राब चीज़ें थी, किसी ने आपको ना धोखा दिया, आपको कुछ ऑफ़र दिया, कुछ पानी में गलत चीज़ मैनिफेस्ट करके कुछ पिलाया या कुछ खिलाया और आपके पीठ पीछे वार किया। आपके पूर्वजों की भी ब्लेसिंग्स रोकी, इस तरह की सूर्य और मंगल की एनर्जी को नेगेटिव किया आपकी, और आप बहुत परेशान हुए इसलिए। लेकिन यूनिवर्स एंजल ने आपको ब्लेस्ड किया है। तो अब आपकी लाइफ में जो इच्छा पूर्ति आपकी रुक गई थी, सारी की सारी उल्टी हो गई थी आपकी इच्छाएं, और आप डिप्रेशन में चले गए थे, इस वक्त में आपको लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन यूनिवर्स ने एक स्पीड के साथ आपको आगे बढ़ाया, और इस सारे जो भी आपको ये पिलाया खिलाया गया था, ये मैजिशियन का उल्टा कार्ड, इस सबको रिमूव कर दिया आपकी लाइफ से। और आप इस तरीके से लोहे के जूते पहन के लड़ रहे हैं, और आपकी ताकत आपके कितने सारे पूर्वज से, यहाँ पर 9 या 10 पूर्वज आपकी ताकत बने हुए हैं इस तलवार की, और बुरी स्थितियों का अंत करके आपकी लाइफ में वाओ, बिना देखे कार्ड्स लिए आपके सामने ही इस सुंदर एनर्जी में आपको ला गए हैं। अगर अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके घर में लाइट का कनेक्शन नहीं था, सारे स्विच लग गए हैं, ट्यूबलाइट्स भी लग गई हैं, जनरेटर भी लग गया है, लाइट चली जाएगी तो बुरी स्थितियों में। ठीक है, कुछ अच्छे कर्मा के आपके अकाउंट जो बैलेंस है वो भी। तो अब इस स्थिति में अगर किसी के लाइफ में अभी महसूस नहीं हो रहा, बस स्विच ऑन होने की देर है, तो इस स्थिति में किसी को महसूस हो गया है, आपको इस पावर में कोई देख रहा है कि आने वाले हैं या आ चुके हैं, तो उन्हें लग रहा है कि वो गलत थे, आप गलत नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपके साथ दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए थी। तो कोई बात नहीं, आपने अपना अच्छा कर्मा करना है और उनसे भी घृणा नहीं करनी है। और वैसे भी डिवाइन के बच्चे ईश्वर के साथ कनेक्ट रहते हैं। आपके हेटर्स को स्ट्रॉन्ग वार्निंग क्यों दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसे देखते हैं और जल्दी जल्दी रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं क्या आया कार्ड। ओके, जस्टिस, न्याय हो रहा है आपके साथ। क्यों न्याय हो रहा है, क्या हुआ था? ओके, देखते हैं बिना देखे कार्ड्स। डेथ किस चीज़ का हो रहा है? ओके, आपकी जो ये लड़ाई थी इसका अंत हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपके हेटर्स आपकी लाइफ में ये युद्ध खड़ा, मतलब अनावश्यक लड़ाइयाँ और आपके पितृदोष को दूर किया जा रहा है। बुध ग्रह की ब्लेसिंग्स रोकी है उसे ठीक करने के लिए, आपको इस एनर्जी में लाने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जो आपको अभी इस एनर्जी में नहीं आने देंगे, आपने देखा आपके पूर्वज आपकी ताकत बने हुए हैं, और यहाँ कोई इस एनर्जी को ऐसे आपकी लाइफ में लाया था, इसे उल्टा कर रहे हैं ये। अगर आप अब किसी ने रोका, ये धन, ये फैमिली लाइफ, ये सारी भी आपकी जो भी बहुत सुंदर नेम फेम भी आ गया है, 10 नंबर भी आया है, 10 नंबर का पॉजिटिव कार्ड, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, आपकी धन की ग्रोथ, आपकी फैमिली लाइफ बैलेंस, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस। तो अगर अगर अब कोई यहाँ हाथ डालेगा तो यहाँ पर उनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग दे दी है। क्या करेंगे यूनिवर्स से, देखते हैं। यूनिवर्स बताइए आप क्या करेंगे अपने ऐसे बच्चों के लिए। आपकी ग्रोथ होनी तय है, सेलिब्रेशन तय है। अगर किसी ने रोकने की कोशिश करी तो क्या करेंगे यूनिवर्स, ये देखते हैं।
माय गॉड, उनकी सारी आप ये देख रहे हैं कप में से, आप इसको सीधा करिए, इसे उल्टा कर रहे हैं यूनिवर्स। ये ब्लैक एनर्जी के साथ कोई इंसान है, ठीक है, प्लानिंग प्लॉटिंग इवल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर है, ब्लैकिश एनर्जीज भी है, सांप बिच्छू कब से निकल रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में वापस, यानी कि कोई बहुत जी जान लगा रहा है कि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ना आए, आपका जो जुपिटर है वो अच्छा रिजल्ट ना दे और आपकी ग्रोथ ना हो, तो ये सारी एनर्जी उनके पास वापस भेजी जाएगी और शायद इन्हें छोटा मोटा पनिशमेंट मिल चुका है या इन्हें संकेत मिल चुके हैं, तो इन्हें अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग, क्योंकि देखिए भगवान के तो सारे बच्चे हैं। आपने कहानी सुनी कि वो शिवलिंग पर चोरी करने के लिए चढ़ गया तो भगवान ने उसे भी ताड़ दिया। तो भगवान के अब एक माँ बाप हैं, उनके दो बच्चे, एक दारू पीता है, एक कमा कर लाता है। हाँ, अप्रिशिएट तो वो कमाने वाले को करते हैं, लेकिन दारू पीने वाले को भी वो मारते तो नहीं हैं, उसे सुधर जा ही कहते हैं तब तक जब तक उनके बर्दाश्त से बाहर नहीं होता, उसे वो अपने लाइफ से, अपने घर से बाहर नहीं करते हैं। तो सेम यूनिवर्स भी यहाँ कुछ ऐसे पनिशमेंट इनको खतरनाक अब देने वाली है, क्योंकि इन्हें वार्निंग छोटी मोटी पनिशमेंटों से दे दी गई है, छोटी मोटी धन हानि, छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज़, परेशानियों से इन्हें वार्न कर लिया गया और अब खतरनाक वाली वार्निंग दे दी गई है। तो आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि वो आपको अपना इतना प्यार दिखा रहे हैं, तो अपने अच्छे कर्म और बढ़ा दीजिए, अपने को लोगों से और डिटैच कर दीजिए और परमात्मा से अटैच कर दीजिए कि आपसे मिली हुई ब्लेसिंग्स को मैं सब लोगों में स्प्रेड करूं, और फिर जो मेरे लिए बुरा करे वो उसे आप देखना, उसको भी सद्बुद्धि देना। ये जो विचार हैं किसी के, वो ईश्वर को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो ठीक है, बेवजह के डर को दूर करें, आप परिवार सहित सुरक्षित हैं। 2 कार्ड लेके इस रीडिंग को यहीं कंप्लीट करते हैं। आप हार्ड वर्क किए जा रहे हो, आपकी ग्रोथ भी हो रही है, फिर क्या प्रॉब्लम है? ओके, अच्छा कार्ड है सडन। ओके, आपके धन की हानि हो रही है और आपका जो एक राजा रानी की एनर्जी है वो उल्टी हो रही है, तो आप डर रहे हैं कि मेरी लाइफ में, ओके, ये बुरी परिस्थिति, राहु का ना नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है आपके धन भाव पर, राहु की दृष्टि हो, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाले लोग लाइफ में हो, तो इसलिए आपको इमोशनली बैलेंस मिले और आपका नेम फेम बढ़े, तो इसलिए थोड़ा बहुत जो चीज़ हो रहा है इसे होने दीजिए। आप प्रोटेक्टेड हैं, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, आपके पूर्वजों की, सूर्य ग्रह की बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इच्छा पूर्ति होने वाली है। धर्मस्थल पर जाइए, जो दिल टूटा हुआ है जिसकी वजह से आप डर रहे हैं, स्टार की एनर्जी यहाँ पर आने से, आपकी किस्मत को चमकने से कोई नहीं बदल सकता। लेकिन याद रखिए, अगर आप दूसरों को डुबाने की कोशिश कर रहे हैं तो डुबाते डुबाते खुद भी डूब सकते हैं। तो हमेशा दूसरों को सहयोग करिए, वो कर्मा लौट के आपके पास आएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।